सानहा अचानक रूनुमानी होता, उसके पीछे एक लंबी दास्तान होती है, नाइंसाफ़ी की दास्तान, हक तलफ़ी की दास्तान, ज़ुल्म व जबर की दास्तान होती है। और फिर जब उस लंबी तारीख़ दास्तान का कोई रद्द-ए-अमल आता है, तो उसे हम सानहे का नाम दे देते हैं। और हमारे यहाँ तो लफ़्ज़ सानहा इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि उसके ज़िम्मेदार को छुपाना होता है, क्योंकि बड़ी अक्लमंदी के साथ सानहात को हमने खुदा की मर्ज़ी से जोड़ दिया। जिसे भोले मुसलमान तो वहीं खामोश हो जाते हैं कि अब खुदा की मर्जी के आगे क्या किया जा सकता है। और इसका हम इतना शिकार हुए हैं कि ये रवैया हमने उमूमी तौर पर भी अपना लिया कि हर उल्टे सीधे वाक्य को खुदा की मर्जी का नाम देकर हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल से जितना हमने अपने काले करतूतों को खुदा पर डाला है, शायद ही किसी और कौम ने डाला हो। अब मसला सिर्फ ये है कि अगर किसी भी सानहे को जब्र जुल्म का नतीजा करार दिया जाएगा, तो फिर तो उन जुल्म करने वालों का तायुन करना पड़ेगा, उन्हें सजाएं देना पड़ेंगी। और सानहा कहने से ये भी हो जाता है कि उसका सारा मलबा सानहा रूनुमा करने वालों पर डल जाता है। और वो हुआ क्यों, इस बात को पसे पुछ डाल दिया जाता है। यानी जहाज गिरने को सानहा करार दिया जाए, और वो गिरा क्यों, कौन उसका जिम्मेदार था, इसको सजा तो दूर उसका तायुन तक ना किया जाए। आप देख लें, मुल्क में जितने भी सानहात गुजरे हैं, कभी किसी पर जिम्मेदारी तक नहीं डाली गई, सजा जजा तो उसके बाद का अमल था। और हमारी मुल्क की तारीख तो सानहात से भी भरी पड़ी है। हमने मुल्क दो टुकड़े होने तक के सानहात भी भुगते हैं। आज खैर चूंकि हमने बात करनी है ताज़ा तरीन सानहे 9 मई की, कि वो क्यों पेश आया और उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो लोग जो फौज का दम भरते थे, उन लोगों ने शहीदों की हुर्मत तक का पास नहीं रखा। अव्वल तो सवाल पूछने वाले की कम इल्मी उसके सवाल से ही जाहिर हो रही है, वरना वो अपने सवाल में लफ्ज अचानक का इस्तेमाल ना करता। पहली बात तो यह है कि ये भी दीगर सानहात की तरह अचानक रूनुमा नहीं हुआ। वैसे तो खैर 75 सालों से गिले शिकवे जहनों में थे, चहमगोइयां होती थीं, दबे लफ्जों में बातें की जाती थीं। लेकिन सानहे गिले शिकवों से भी रूनुमा नहीं होते। सानहा जब होता है जब गिले शिकवे नफरतों में तब्दील हो जाते हैं। इवन कोई घर भी गिले शिकवों से कभी नहीं टूटता, जब तक कि वो शिकायतें, वो शिकवे नफरत में तब्दील ना हो जाएं। अब हुआ ये कि वही पुराना खेल दो कठपुतलियों के साथ जारी था। तमाशागर कभी एक को तो कभी दूसरी कठपुतली को आगे ले आते थे, और जरा सी भी मर्जी के मुताबिक ना हिलने वाली कठपुतली को सजा के तौर पर मंजरनामे से आउट कर दिया जाता था। अब इस दौरान एक तो बार बार कठपुतली बदलने से तमाशाइयों में बेचैनी बढ़ रही थी, और दूसरा जिस स्टेज पर यह तमाशा चल रहा था वो मुसलसल टूट फूट का शिकार हो रहा था। फिर एक दिन दोनों कठपुतलियों ने इस मुसलसल तजलील से बचने के लिए ये फैसला कर लिया कि अब हम दोनों एका रखेंगे, और पहले की तरह एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। अब तमाशागर ने जब ये देखा कि दोनों कठपुतलियां खुद मुख्तार होना चाह रही हैं, और उन्हें खेल पर जब अपनी गिरफ्त कुछ कमजोर होती दिखाई दी, तो उन्होंने एक नई कठपुतली लाने का फैसला कर लिया। और अपनी लाई हुई पहली दोनों गुस्ताख कठपुतलियों को तमाशाइयों के सामने वो दुश्मन और गद्दार और करब बनाकर पेश करते रहे। अब हुआ ये कि तमाशाइयों की बड़ी तादाद इन दोनों कठपुतलियों को गद्दार और करप्ट समझने लग गई। तमाशाइयों को ये यकीन दिलाया गया कि इस खेल का असल खिलाड़ी अब मैदान में उतारा गया है, और तमाम तर मौजूद वसाइल उस नई कठपुतली को खेल का असल किरदार बनाने पर लगा दिए गए। अब खेल खेलने वाले यहाँ ये गलती खा गए कि तमाशबीनों में बहुत बड़ी तादाद छोटी उम्र के कच्चे जहनों की भी थी, जो उस नई कठपुतली को किसी तिलिस्माती कहानी का हीरो समझने लग गए कि जिसके मंजर पर आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो इस किरदार के सहर में मुब्तला हो गए, और इसके अलावा उन्हें हर कोई झूठा, चोर, गद्दार और मुल्क दुश्मन नजर आने लगा। यहां तक कि उसे स्टेज पर लाने वाले भी सानवी हैसियत इख्तियार कर गए। अब पहली दोनों कठपुतलियों को तो सिर्फ हरकत ही करनी आती थी, लेकिन इस कठपुतली को बोलना भी आता था। और उसे ऐसे तमाशाई भी मिल गए कि जो सिर्फ गुफ्तार पर ही किसी को भी मसीहा मान लेते हैं, चाहे किरदार जो भी हो। तो इस कठपुतली की खूब पजीराई होने लगी। तमाशागर ये समझते रहे कि ये उनके नए प्रोजेक्ट की तशहीर हो रही है, और वो खुश होते रहे। और फिर वो दिन आ गया कि जब अपने फरसूदा प्रोजेक्ट्स को लात मारकर अपना नया प्रोजेक्ट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जैसे ही नया किरदार स्टेज पर आया, तो ये पता चला कि इसे तो सिरे से स्टेज पर परफॉर्म करने का इल्म ही नहीं है। और यहां तक कि इस कठपुतली ने आगे जो अपनी कठपुतलियों की टीम बनाई है, वो भी किसी काम की नहीं है। अब स्टेज की जब हालत बिगड़ना शुरू हुई, तो तमाशागरों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब फिर वही खेल शुरू होना था कि वापस उन्हीं के पास जाया जाए जिन्हें हराकर इसे लाया गया था। किस्सा मुख्तसर, तबाही से बचने के लिए आखिरकार इस कठपुतली से जान छुड़ाई गई, लेकिन चूंकि इस कठपुतली को बोलना आता था,
تو اس نے ایسا واویلا مچایا کہ پورا سٹیج لرز اٹھا، جس سے تمام تماشائیوں کو اپنا مسیحا جو ہے وہ مشکل میں نظر آنے لگا، اور جس پر مسیحا نے انگلی رکھی کہ یہ کردار ہے جس نے مجھے سٹیج سے اتارا ہے، جس کی وجہ سے میں مشکل میں گرا ہوا ہوں، تو سارے تماشائی اس کردار پر تھو تھو کرنے لگے۔ اب چونکہ تماشا گر نے سب کرداروں کو تماشائیوں کی نظر میں غدار اور کرپٹ ثابت کر دیا ہوا تھا، تو واپس انہی کے پاس جانے سے تماشائی انہیں بھی غدار سمجھنے لگے۔ اور جب نئی کٹ پتلی نے یہ دیکھا کہ اس کے پاس اپنے تماشائی بہت ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنا ایک الگ سٹیج سجا لیا اور اپنا الگ تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل باقی سب کرداروں کو میر جعفر، میر صادق کہتا رہا اور سٹیج کا اصل حقدار خود کو بتاتا رہا۔ باقی سب کو بیرونی ایجنٹ بنا دیا جن سے پورے نظام کو، پورے سٹیج کو خطرہ ہے، اور اس نے تماشائیوں کی یہ ذہن سازی بھی کر دی کہ اگر اسے اس نئے سٹیج سے بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ سارا سٹیج ہی الٹ دیں، وہ ان غداروں اور بیرونی ایجنٹس کو عبرت کا نشان بنا دیں، ان کے گریبانوں تک پہنچیں۔ اب اس سے یہ ہوا کہ بات گلے شکووں سے آگے نکل کر نفرت تک پہنچ گئی، اور بات جب گلے شکووں سے آگے نفرت تک پہنچ جائے تو پھر سانحات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ نفرت انتقام کی آگ بھڑکاتی ہے، اور اس انتقام میں سانحہ 9 مئی ہوا۔ یہ ساری داستان ہے سانحہ کی۔ ہمارا چونکہ عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس دن جو واقعہ ہوتا ہے صرف اس دن جو ہوا اور جس نے کیا اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اس کے پیچھے عوامل کیا تھے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں کس کی غلطی زیادہ اور کس کی کم ہے یہ آپ خود تعین کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کھیل اب ہمیں بند کر دینا چاہیے، اس کے ساتھ اب یہ سٹیج برقرار نہیں رہ سکے گا۔ نفرت کا یہ کھیل آگ کا کھیل ہے، اور اس کھیل میں سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ ہمیں نفرتوں کو ختم کر کے ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ہوگا جب اس کھیل کے تمام ایکٹرز خود کو اپنے اپنے کرداروں تک محدود کر لیں گے۔